This हम conference will now be recorded. यहाँ तक आए थे। तैः आवृतगतैः गतिः वायु ओदो आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रः मधुमेह प्रवर्तते। इस प्रकार का रसधातु अपरिणत रसधातु बनने के कारण वो पूरे शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में पहुंच नहीं सकता। स्थूलत्वात्, अपरिपक्वत्वात्। और ये फिर जब शरीर में उपयोग में नहीं लाया गया तो वो रस धातु में ही रहता है, संवन में ही रहता है, शरीर में पहुंचता नहीं है। और फिर ये अन्य मार्ग से बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है अथवा जगह जगह संचित होता है। इस प्रकार की संप्राप्ति हमने कल देखी। अब इस ये जो अवस्था है ओज का बाहर निकलना मूत्र के द्वारा, इसको कहते हैं ग्रहण निःसृतम। सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है विश्रंस, ओजो विश्रंस। और उसकी व्याख्या की है धातु ग्रहण निःसृतम, यानी स्रोत से बहते हुए अन्यत्र जाना, अपना काम छोड़कर अन्यत्र जाना, टू गो अवे फ्रॉम द प्रॉपर प्लेस। ये निःसृत शब्द का अर्थ है। तो धातु ग्रहण निःसृतम यानी धातु जहां से उनका संचार चल रहा है वहां से वो निकलकर ओज मूत्र मार्ग में जाना, ये उसका विश्रंस है। और इस विश्रंस के कारण कभी कभी ओज क्षय भी होता है, और जिसमें फिर रोगी या तो आक्षेप आते हैं या तो बेहोश हो जाता है, संज्ञा नाश होता है, जिसको संन्यास मोह ये अवस्था कहते हैं। तो उसको क्षय कहते हैं। और ये क्षय के कारणों में एक कारण विश्रंस ये है, अन्य कारणों में शोक, भय, अपघात, ये अन्य कारण है जिसका वर्णन चरक ने किया है। क्षुधा, प्रमिताशन, इन कारणों से ये अपने संवन में से अपने अपने स्थान पर न जाते हुए ये कहीं अन्यत्र चल जाता है, तो मूल स्थान में क्षय उत्पन्न होता है, जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है। जैसे शॉक में होता है, शॉक में वेसल डायरेक्ट हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स से पूरा संवहन अधिक से अधिक मात्रा में नीचे आता है और फिर सिर को कम पड़ता है। वही अवस्था ये धातु निःसृत होने के बाद क्षय होकर हो सकती है। इसलिए इस अवस्था में कभी कभी धातु क्षय होकर यानी ओज क्षय होकर सदन, भ्रम, मूर्छा, संज्ञानाश आदि भी हो सकता है, जिसका वर्णन सुश्रुत ने किया है और चरक ने भी किया है, लेकिन चरक ने कम मात्रा में किया है, उतना विस्तृत नहीं किया है। तो ये हुआ प्रमेह। अब ये प्रमेह जो है वो इसको मधुमेह कहते हैं। ये मधुमेह मूल मधुमेह जो है कफज प्रमेह के बाद उत्तरोत्तर बढ़ने वाला वातज मधुमेह से भिन्न है। वो अपतर्पण जन्य है, ये संतर्पण जन्य है। दोनों के लक्षण, प्राथमिक लक्षण समान होते हैं, पूर्व रूप समान होते हैं, और अंत में जब मधुमेह होता है तो मूत्र के लक्षण में साम्य रहता है। बलक्षय, धातुक्षय होते हुए मलातिवृद्धि, नखकेश वृद्धि और आविल मूत्र, मधुर मूत्र, ये लक्षण शेष रहते हैं, धातुक्षय होते जाता है। इसका वर्णन प्रमेह अध्याय में किया है चिकित्सा स्थान में,
उसको देखकर फिर वापस इधर आएंगे, फिर पुनः लौटकर यहाँ पर आएंगे। प्रमेय अध्याय चिकित्सा स्थान। छठवां अध्याय और श्लोक क्रमांक 55। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 55। दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधु उपमं स्यात् द्विविधो विचारः क्षीणेषु दोषेषु एव अनिलात्मकाः स्यात् संतर्पणाद्वा कफसंभवाः स्यात्। अब दृष्ट्वा प्रमेहम, प्रमेह यानी यहाँ पर शब्द मूत्र के लिए है। दृष्ट्वा प्रमेहम मधुरम, मधुर है। मधुपम, मधु के जैसा दिखता है। सपिच्छ, अविल होता है। और ये देखकर लगता है मधुमेह तो है, लेकिन दो प्रकार का विचार मन में आते हैं, क्या यह संतर्पणजन्य है या अपदर्पणजन्य है। क्षीणेषु दोषेषु अवकृष्य धातून् स्यात् अनिलात्मकः स्यात्। श्लेष्माक्षय हुआ, पित्तक्षय हुआ, धातुक्षय हुआ, अब ओजक्षय हो रहा है और मधुमेह उत्पन्न हो गया है। ये अपतर्पणजन्य है, प्रमेह का उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था। और दूसरा संतर्पणात्वा कफसंभवस्य, जिसका हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, वो संतर्पण होता है, कफ पित्त संभव। ये संतर्पण से होने वाला मधुमेह है। हमारे पास आज जो पेशेंट आते हैं प्रायः वो इसके होते हैं, संतर्पणोक्त होते हैं। और अब इसमें आगे जाकर ग्रंथकर्ता विचार कर रहे हैं संतर्पणोत्थ विद्रधि का, यानी पीठिकाओं का अब वर्णन कर रहे हैं। तो हम उस वर्णन की ओर जा रहे हैं। चलो मूल अध्याय। अभी मैंने जो ओज विष्णु का संदर्भ दिया, वो संदर्भ सुश्रुत सूत्र स्थान 15 में आता है। वो देख लो, आप देख लोगे, नहीं तो फिर मैं कल या अंत में बताने के लिए कहूंगा कि धातुओं से, धातु रसवह से वो निःसृत होकर अन्यत्र जाता है, उसको कहते। और उसका परिणाम ये है कि जहाँ आवश्यकता है वहां पर उसका क्षय अनुभव होता है, और फिर प्रमोह, मूर्छा, सौज्ञानाश ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मौसलेषु उपेक्षया जायन्ते। यहाँ से कल हमने उपेक्षया का अर्थ देखा। उपेक्षया का अर्थ हमने देखा, कैसे देखा। एक विद्रोही हो गई, सर्जन के पास गए, एंटीबायोटिक दिया, उसने सर्जिकल इंटरफेरेंस किया, साफ किया, ड्रेसिंग किया, एंटीबायोटिक दिया, और अब शेष ठीक हो गया। पेशेंट भी खुश और डॉक्टर भी खुश। लेकिन दोष हेतु शरीर में अभी भी है, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और ये कैरी फॉरवर्ड हुए दोष अभी कुछ भी कर सकते हैं। ये आगे जाकर नेप्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, डीप वेनस एब्सेस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीप एब्सेस, ऐसे कई प्रकार कर सकता है।
यदि दुर्लक्ष्य करते हैं तो। इसलिए चिकित्सा शुगर कम करना ये नहीं है, रस धातु को प्राकृत करना ये है, यानी रस का उत्तम परिणमन हो, वो श्लेष्मादुष्ट न हो, वो अपाचित न हो, उसके लिए उसके अध्यशन, विधि विरहित आहार, विरुद्धासन, ये सब बंद करने पड़ेंगे आपको। और फिर व्यायाम करने के लिए कहना पड़ेगा, विधि युक्त आहार, व्यायाम और हेतु के विपरीत चिकित्सा देकर आप ये सभी परिस्थिति को नियंत्रण में ला सकते हो। और यदि ऐसा नहीं आपने किया तो संप्राप्ति कैरी फॉरवर्ड होती है, चलती रहती है। अनुवर्तते, कैरी फॉरवर्ड के लिए अच्छा शब्द है अनुवर्तते, संप्राप्ति का अनुवर्तन चलता रहता है, दोष बढ़ते रहते हैं, शुगर की टैबलेट चलती रहती है, दोष बढ़ते रहते हैं, शुगर की टैबलेट चलती रहती है, ये बड़े हुए दोष आंख में जाते हैं, फिर रेटिनोपैथी करते हैं, या और कहीं गए तो नेफ्रोपैथी करते हैं, और कहीं गए तो न्यूरोपैथी करते हैं, और कहीं गए तो और कुछ करते हैं। फिर सीएडी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है, हार्ट डिसीज होता है, अस्थमा होता है, जो भी होना है हो जाता है। इसलिए उपेक्षा शब्द ये हमारे लिए है, इसके लिए आयुर्वेदीय वैद्यों के लिए है, क्योंकि इसकी पूरी संप्राप्ति हम जो जानते हैं वो हम ही जानते हैं, वो अन्य पैथी वाले नहीं जानते। और ये जो संप्राप्ति लिखी है, ये इदम चनः प्रत्यक्षम, ये एविडेंस बेस्ड है, ये हमने देखा है। और जब हेतु बंद करते हो, उसके विपरीत चिकित्सा करते हो, जो तो ये मेंटेन भी होता है, दीर्घायु प्राप्त करता है। और उसने यदि ठीक ढंग से पालन किया तो ठीक भी हो सकता है कृष्ण साध्य, क्योंकि समान दोष, बलवान दोष, हेतु, दोष, दूष्य और प्रकृति जितने समान उतना व्याधि बलवान। लेकिन इसलिए कृष्ण साध्य, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ठीक नहीं हो सकता है, याप्य नहीं है। नवीन अवस्था में आया नया नया तो याप्य नहीं है, पुराने अवस्था में तो हो सकता है याप्य, लेकिन नया नया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, नियंत्रण में ला सकते हैं आप। नहीं तो इसके परिणाम फिर हाइपरटेंशन, फिर कैड, फिर भिन्न भिन्न व्याधियां, अस्थमा, हाइपरटेंशन, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सभी संतर्पणजन्य है। इसलिए उपेक्षा शब्द का अर्थ ध्यान में रखो। अब ये इससे उपेक्षा से क्या होता है, एक उपद्रव होता है। एक तो मैंने कहा कि वो जो क्षय होता है, ओज विश्रम से होकर ओज क्षय होता है। दूसरा पीड़िकाएं होती है। अब ये पीड़िका कहाँ होती है, मांसलेषु अवकाशेषु मर्मसु अपि संधिषु अपि, एक संधियों में होगा, कहीं भी संधियों में होगा। मर्म में होगा, किसी भी मर्म में हो सकता है, सिर में, हृदय में, बस्ती में, अन्य 107 मर्मों से कहीं भी हो सकता है, मर्मों में हो सकता है। मांसलेषु अवकाशेषु, शरीर में जितने मांसल भाग है उनमें हो सकता है, स्तन, स्फिक, बाहु, जंघा, पिंडिका, और पेट की बेली, उदर, हो सकता है।
इसका ये बाह्य हुआ मांसलेश अवकाशो। वैसे अभ्यंतर भी हो सकता है, उसका वर्णन आगे आता है, बाद में बताता हूं। तो मांसलेश अवकाशो, अब इसके प्रकार के, इनके प्रकार उनको जो उपलब्ध हुए, हो सकता है आज वैसे न हो, नए उत्पन्न हो, तो उन सबका समावेश हमें करना है। तो उनको जो मिले थे वो क्या था? पहला था शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता इत्यादि। अब इसके हर एक के लक्षण बताए। लक्षण यानी कैसे स्वरूप है, संस्थान कैसा है उसका, संस्थित कैसी आकृति कैसी होती है, चिन्ह कैसा होता है। तो अब पहला ये शराविका नाम है, इसका वर्णन करते हैं। शराविका संस्कृति, शराविका शरावाकृति संस्थिता। शराव के यानी ढक्कन के आकार का। ढक्कन कैसे होता है? मध्य निम्न और अंतोन्नत। मध्य में निम्न और उनके परिसर में, परिघ में उन्नत होता है। अंतोन्नता मध्य निम्ना शावा। इसका वर्ण श्वेत नहीं है, वर्ण शाव है। अब शाव वर्ण किसको कहते हैं? श्वेत में कुछ और मिल गया तो उसको शाव कहते हैं। श्वेत में लाल मिल गया, श्वेत में काला मिल गया, उसको शाव कहते हैं। तो जो गौर नहीं है और श्वेत नहीं है उसको शाव कहते हैं। तो ये एक तो शाव वर्ण का, श्वेत में अन्य कोई रंग मिल गया है, नीला मिल गया है तो शाव, कृष्ण मिल गया है शाव। क्लेद, उसमें चिपचिपापन है, गीलेपन है। रुगन्विता, और रुग भी है, वेदना है, क्लेद है, और शाव वर्ण है, यानी श्वेत में कुछ मिला है, या तो रक्त मिला है, या तो कृष्ण मिला है, या तो नील मिला है, या तो पीत मिला है। तो ऐसे भिन्न भिन्न वर्ण का, इसके आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि संसर्ग किस दोष का है। यदि श्वेत है, शुद्ध वात कफज है, और श्वेत में थोड़ा पीली झाक है, पांडु है, श्वेत पांडुत्व कफ पित्तज है। और इस श्वेत में शावता है, थोड़ा सा काली झाक है, वात कफज है। इस प्रकार श्लेष्मा प्रधान अन्य दोष गौण है, श्लेष्मा प्रधान है, इसलिए क्लेद लक्षण महत्व का है। और संसर्ग होने के कारण श्वेत के स्थान पर शाव आ गया, संसर्ग है। श्लेष्म पित्तज है, श्लेष्मा प्रधान, दोनों वृद्ध है, क्षीण नहीं है, सम नहीं है, दोनों वृद्ध है। श्लेष्मा भी वृद्ध है, पित्त भी वृद्ध है, लेकिन दोनों की तुलना करो तो श्लेष्मा अधिक है, पित्त कम है। इसलिए क्लेद और शाव, क्लेद ये लक्षण श्लेष्मा का बलवान लक्षण है, और शाव वर्ण ये सम्मिश्र दोष का लक्षण है। ये वृद्ध
अधिक वृद्ध श्लेष्मा, वृद्ध पित्त, ऐसा ये विधृति है। शराविका, पीड़का शब्द ये बड़ी और छोटी दोनों के लिए आता है। शरावाकृति संस्थिता, संस्थिता यानी उपस्थित है। सौ ये उपसर्ग है और स्था धातु है। स्था का स्थित ये पास्ट पार्टिसिपल है। उपस्थित है, संस्थित। अब दूसरा कच्छपी, इसका वर्णन क्या है? अवगाढ़, अवगाढ़ शब्द का अर्थ है गंभीरस्थ। अवगाढ़ यानी डीप, गंभीरस्थ है। अर्थी भी गंभीर है, डीप पेन है। निस्तोद भी डीप है और उसका एक लक्षण है इसका वास्तु आकार महा है, बड़ा है। और परिग्रह, वास्तु परिग्रह, जो वास्तु है उसको उसने पकड़ के रखा है, उसका अटैचमेंट है। परिग्रह यानी बंधा हुआ, होल्ड, धर के रखा है। वास्तु को वास्तु को पकड़ के रखा है। महा वास्तु परिग्रह, ये सामाजिक शब्द है। महान वास्तु, महावास्तु, एरिया बड़ा है और इस वास्तु में उसका उसकी पकड़ है, अटैचमेंट है। और इसके अलग अगला लक्षण है श्लक्ष्ण लक्षण, कफज, पार्थिव कफज, श्लक्ष्ण गुण का, स्निग्ध गुण का, मृदु गुण का कफज है। मूर्ति, पार्थिव मूर्ति, क्लेदकम, इसलिए अवगाढ़ है, वास्तु बड़ा है, परिग्रह है, लक्षण भी है, श्लेष्मा का गुण। और इतना होते भी कच्छप पृष्ठा व कठिना, कच्छप के पृष्ठ के समान ये कठिन भी है। इसका नाम है कच्छपी। ये बलवान श्लेष्मा, अल्पपित्त, वायु परतंत्र। और यदि इसमें पाक होता है तो पित्त वृद्ध, श्लेष्मा बलवान, +2 +3, पित्त +2, वृद्ध, वायु वृद्ध, परतंत्र +1। यानी ये पार्थिव श्लेष्मज है। लक्षण गुण से युक्त है पार्थिव, इसलिए इसमें अवश्य थोड़ा सा स्नेह का है। मूल पृथ्वी परुष होती है, कठिन होती है, और उसमें स्निग्ध मिल गया तो लक्षण पिच्छल होती है, और उसमें पित्त आ गया तो फिर पाक संभव है।
अभी उस पर निर्णय होगा हेतु कैसे है। यहाँ जो वर्णन है ये वर्णन वृद्ध श्लेष्मा, और उसको विदेधि कहते हैं, इसलिए इस पे पाक संभव है, नहीं तो इसको अर्बुद कहा होता। इसलिए ये पित्त भी बलवान है। तो +3 श्लेष्मा, +2 पित्त और +1 वायु, तीनों वृद्ध है। वायु परतंत्र है, श्लेष्म पित्त स्वतंत्र है, और हो सकता पित्त श्लेष्मा दोनों स्वतंत्र पकुपित होते हुए साम बनने के कारण वे भी परतंत्र हो गए हैं। ये हुई कच्छपी। तीसरी स्तब्धा शिराज जालवती स्निग्ध श्रावा महाशया रुजा निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा च जालिनी। स्तब्ध है, श्लेष्मा है, वृद्ध है, इसलिए स्तब्ध है। शिरा जालवती है, रक्त प्रदोष है। श्लेष्मा दुष्ट रक्त है। स्निग्ध श्रावा, श्लेष्मा और पित्त दोनों दुष्ट है। श्राव ये लक्षण पित्त का है। क्लेद ये श्लेष्मा का है, श्राव ये लक्षण पित्त का है। इसलिए स्तब्धा श्लेष्मज लक्षण, शिरा जालवती रक्त प्रदोष, और स्निग्ध श्रावा रक्त स्निग्ध और पित्त उष्ण गुण से बना हुआ है। यानी श्लेष्मा भी बलवान, पित्त भी बलवान, वायु परतंत्र है। इसका आशय भी महान है, व्याप्ति ज्यादा है, मूर्ति ज्यादा है, इसलिए श्लेष्मा बलवान है। रुजा आवरण वायुजन्य जुया बलवान है। निस्तोद भी आवरणजन्य है, वो भी बलवान है। और इसमें सूक्ष्म छिद्र है, ये पित्त के भेदन गुण का लक्षण है, और वायु का सुशिर गुण का लक्षण। वायु और पित्त तीक्ष्ण गुण से, इसलिए सूक्ष्म छिद्रा सुशिर। ये हुई जालिनी। रक्त प्रदोष, मांस प्रदोष, श्लेष्मा दुष्ट, पित्त दुष्ट, दोनों बलवान, वायु भी बलवान, अवृत परतंत्र। अब तीसरा पीड़का, नाट्य महती क्षिप्रपाका महारुजा सर्षपाकारा सर्षपी सर्षपाभिचिता सर्षपाभि पीड़िकाभिचिता। तो यहाँ पर सर्षपाभि ये तृतीया है और पीड़िका भी ये तृतीया है। तो ये पीड़िका का सर्षप आकृति ये लक्षण है। पीड़िका कैसी है? सर्षप के आकार की, और ये एक नहीं है, आचित है, अनंत असंख्य है, अनंत बहुत है। और अब ये जो पीड़िका उन्नत स्थान है, राजिका युक्त उन्नत स्थान, ये बहुत बड़ा नहीं है। इसका अर्थ मूर्ति पार्थिव कम है। पृथ्वी दुष्ट है, श्लेष्मा दुष्ट है, लेकिन पार्थिव अंश कम है।
नाति महति। अब क्षिप्रपा का है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर पित्त बलवान है। दुष्ट तीनों हैं, पित्त बल वृद्धतर है, वृद्धतम है, श्लेष्मा वृद्ध है, वृद्धतर है, वायु वृद्धतर है और अन्य है, इसलिए महारुजा है। ये सर्षपा है तीसरी। चौथी और वाचा ठाकुर। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 16 17 श्लोक क्रमांक 88। दहती त्वचम उत्थाने तृष्णा मोह ज्वरप्रदा विसर्प अत्यनिशम दुःखाद दह्यति अग्निः इव अलजी। देखिए वर्णन के स्वरूप कैसा है। पहला शब्द है दहती, दूसरा शब्द है तृष्णा, उसके बाद है मोह और ज्वर प्रदा। यानी ग्रंथकर्ता स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि यह पित्त वृद्ध तम है। पित्त वृद्ध तम है, उत्थान है, श्लेष्मा है, मात्रा में कम है, वृद्ध है। वृद्धतर वृत्तम पित्त, वृद्ध श्लेष्मा और वायु परतंत्र कुपित है। और परिणाम क्या दे रहा है। अब इसमें श्लेष्मा कम होने से और पित्त बलवान होने से इसमें रक्त दूष्य और सरत्व ज्यादा है, इसलिए विसर्पति, ये जल्दी जल्दी फैलने वाला है। अनिशम दुखम, दिन रात वेदना देता है। और वही बेबी कैसी, दहती अग्निरिव, अग्नि के समान, जैसे मानो अग्नि जला रहा है। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो सकता है अथवा ज्ञान ग्रहण में विकृति हो सकती है, स्टूपर्स हो सकता है, प्रलाप कर सकता है, ज्ञान ग्रहण शक्ति कम हो सकती है और इसमें ज्वर भी होता है। इसमें ज्वर होने का कारण आगंतु अनुबंध है। जिस व्याधि में अनुबंध होता है इसमें ज्वर आता है, इसमें ये पित्त प्रधान है। तो इसमें बलवान पित्त के साथ, बलवान सामदोषों के साथ आगंतु ज्वर का भी प्रभाव है। ये एलर्जी है। ये पित्त वृद्धतम श्लेष्मा वृद्ध द्रव गुण से, स्निग्ध गुण से और मूर्ति कम है। और दाह रुजा ये बलवान है और विसर्पण ये बलवान है, इसलिए वायु कुपित है। दोषों का विमार्ग गमन जोर से कर रहा है, विसर्पण कर रहा है पूरे शरीर में, इसलिए बलवान पित्त, मध्यम श्लेष्मा और वायु प्रकोपित है, वृद्ध है, हीन मात्रा में है। इस प्रकार ये एलर्जी है। महती और
अवगाढ रुजाक्लेदा पृष्ठे वा अपि उदरे वा अपि वा महती विनता नीला पीडका विनतामता। अब ये मांसलेषु अवगाढ़ भागेषु होती है, मांसल भाग में, और गंभीर स्थान में होती है। अब कहाँ होगी? पीठ में होगी, पूरे पेट में कहीं भी होगी, उदर में हो सकती है और अन्य मांसल भाग में भी हो सकती है। स्फिक, पुरु, जंघा, बाहु, कक्षा, इनमें भी हो सकती है। अब ये इसका आकार कैसा है? विनता, यानी मध्योन्नत और परिसर में अवनत, और आकार में बड़ी है, अवगाढ़ है, यानी ये कफज मांसज मेदज है। क्लेद श्लेष्मा का लक्षण है। शोथ उन्नति श्लेष्मा का है। महती गम बड़ी है, श्लेष्मा का लक्षण है। यहाँ पर श्लेष्मा बलवान, मांस दुष्ट, मेद दुष्ट, श्लेष्म करने वाला श्लेष्मा बलवान है, और पित्त दूसरे स्थान पर है। उत्तम बलवान श्लेष्मा वृद्धतम, पित्त वृद्धतर, और वायु वृद्ध। ज्यादा वो विसर्पण नहीं है, ज्यादा वेदना भी नहीं है, वायु वृद्ध है। इस प्रकार ये उदर में, पृष्ठ में, अवगाढ़ स्थान में, गंभीर स्थान में हो सकती है। ये हुई विनता, मध्य उन्नत और परिसर में अवनत, इसको विनता कहते हैं, झुकी हुई। अगली, नेक्स्ट। विद्रधिं द्विविधाम् आहुर्बाह्यम् आभ्यन्तरीं तथा बाह्या त्वक् स्नायु मांसोत्था कंडराभा महारुजा। अब एक विद्रजित तो बता दिया, अब ये बाह्यता भी हो सकती है शाखा में, और अभ्यंतर मार्ग में भी हो सकती है। ओष्ठ, अभ्यंतर और मर्ग, तीनों में हो सकती है। अब इसका बाह्य त्वक स्नायु मांसोत्था, स्नायु में, त्वचा में, मांस में होती है, और इसका स्वरूप कंडरा के समान होता है। जैसे कंडरा घन होती है, वैसे ये भी घन होती है। इसमें रुजा महा होती है, बलवान रुजा होती है। ये गंभीर हो सकती है, डीप हो सकती है, अवगाढ़ हो सकती है, उन्नत भी हो सकती है। प्रायः अवगाढ़ होती है। तो बाह्य त्वक स्नायु मांसोत्था शाखा में है। आकार उसका कंडरा के समान घन होगा, रुजा होगी। अब ये होते क्यों है दोनों? ये भी दृढ़िया होती क्यों है? तो उसके उत्तर दे रहे हैं, शीत का न। शीतकान्न विदाहि उष्ण क्ष शुष्क अतिभोजनात्
विरुद्ध अजीर्ण संग क्लिष्ट विषम असात्म्य भोजनात् व्यापन्न बहुमद्यत्वात् वेगसन्धारणात् श्रमात् जिह्वं व्यायाम शयनात् अतिभार अध्व मैथुनात् अन्तःशरीरे मांस असृग आविशन्ति यदा मलाः तदा संजायते ग्रंथिः गंभीरस्थाः सुदारुणाः। अब यहाँ पर फिर एक बार हेतु बताने का कारण क्या है, फिर एक बार हेतु बता रहे हैं। फिर बताता हूं कारण क्यों, क्या बता रहे हैं। शीत का अन्न, बहुत ठंडा अन्न, अति शीत, जैसे बर्फीले प्रदेश में अन्न ठंडा होता है वैसे ही खाना पड़ता है, कभी कभी कुछ मिलता नहीं गर्म करने को। शीत का अन्न सेवन, आजकल ये कहिए शीत पेटी में से निकाला हुआ अन्न, इसमें से निकाला, फ्रिज में से निकाला, खा लिया बिना गर्म किए। कोल्ड कॉफी, कोल्ड शरबत, कोल्ड बियर, श्रीखंड, बासुंदी, कोल्ड, सब कोल्ड। तो शीत का अन्न एक हेतु का। दूसरा विदाह अन्न, विदाही अन्न, जिसका स्वभाव विदाही है, दही, तिल, मांस, सिगरू, मद्य, ऐसे विदाही अन्न का सेवन। अम्लाधिक, बहुत खट्टा, अत्यधिक खट्टा। हम लोग खट्टा खाते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, लेकिन ऐसी परंपरा हो सकती है जिनको अच्छा खट्टा रुचि आता है, सामान्य से नहीं काम बनता। हो सकता है ऐसी परंपरा उस समय हो, जैसे आसव वरिष्ठ पीने की परंपरा पहले थी, भोजन के बाद आसव पीने की परंपरा थी। आपने चाणक्य में देखा होगा कि वो वहां पे लोग जाकर उनके आसव गृह में जाकर आसव पीते थे, बताया है। ये परंपरा होगी उस समय। तो विदाही, अत्यंत उष्ण, दूसरा कारण। तीसरा रूक्ष शुष्क भोजन, अधिक मात्रा में सातत्य से रूक्ष भोजन अथवा शीत भोजन। तीसरा कारण विरुद्ध अजीर्ण संक्लिष्टान्न, विरुद्धान्न, अजीर्ण भोजन और संक्लिष्टान्न। संक्लिष्ट का अर्थ यहाँ इन्होंने दिया नहीं है चक्रपाणि ने। संकीर्ण शब्द का अर्थ विरुद्ध होता है, यहाँ संक्लिष्ट का अर्थ है कि इसमें दो अर्थ होंगे, एक सेवनीय और असेवनीय का इकट्ठा खाना, जिसको समोशन कहते हैं, संक्लिष्ट अन्न। हितकर अहितकर दोनों का उपयोग। और विषम असात्म्य भोजन, विषमासन और असात्म्य भोजन। व्यापन्न बहुमद्य, व्यापन्न मद्य, मद्य दुष्ट हुआ है, व्यापत हुआ है, उसमें खट्टा हुआ है। और ऐसा मद्य बहु मात्रा में ले रहे हैं, व्यापन्न और बहु। मद्यत्वात् वेग समुद्धारणात्, अति परिश्रम से, गलत पद्धति से व्यायाम करना, जिम शयन, सीधा सोना नहीं, विचित्र अवस्था लेकर सोना, संकुचित छोटी जगह में पैर सिकुड़ कर टेढ़े मेढ़े पैर रख के ऐसे सोना। अध्वगमन,
अतिभार, व्यापन्न मध्य संधारण श्रमात जीव व्यायाम शयन अतिभारात, अतिभार वहन, अति अध्वगमन और अति मैथुनात। अब ये सब कारण दोबारा क्यों बता रहे हैं? एक तो बता दिए, गुरु मांस, गुरु स्निग्ध, अजीर्णाशन। अब ये फिर दोबारा क्यों बता रहा है? तो इस प्रकार के आहार करने के बाद अंतःशरीरे यदा मलाः आविशन्ति, अंतःशरीरे सप्तमी है, अंतःशरीर में यानी कोष्ठ में, गंभीर स्थानों में, मर्म में, तिर्यक मार्ग में, कोष्ठ मार्ग में, अंतःशरीरे आविशन्ति यदा मलाः, आविशन्ति आ उपसर्ग है, विषधातु है, प्रवेश करते हैं, मल, तीनों मल, मलाः बहुवचन है, मलाः, तदा संजायते, तब गंभीरस्थः ग्रंथि संजायते, ग्रंथि ही इसका विसर्ग है, उसका र बना है, ग्रंथि ही गंभीर स्थः, गंभीर स्थाने स्थिता गंभीर स्थाः, गंभीर स्थः, और दारुण है, बलवान है, जल्दी ठीक नहीं होती है, कष्ट बहुत देती है, इसलिए दारुण है। संजायते, और अधिष्ठान कहां पर है? मांस और रसरुक, मांस और रक्त दूष्य है। अभ्यंतर विद्रति होती है। अब ये कहां हो सकती है? हृदय, कुलोमनी, यकृति, लिन्नी, सप्तमी, कुलोमनी सप्तमी, यकृति सप्तमी, लिन्नी सप्तमी, कुक्षि दोन है, कुक्षौ सप्तमी, रुक्कयोः षष्ठी, नाभ्याम पंचमी एक वचन, वंशनयोः दो है, षष्ठी द्विवचन, वंशनयोः वा, बस्तौ वा सप्तमी एक वचन, बस्तौ वा, तीव्र वेदना। अब वा कहने से क्या हुआ? अन्य स्थान आप जो भी हो समझ लो, जो भी हो, सिर में भी हो सकता है, रुक्क में भी हो सकता है, गवेरे में भी हो सकता है, कोष्ठ में कहीं भी हो सकता है, महास्फोटस पे हो सकता है। ये हुआ स्थान। वंशों, दोनों वंशों में हो सकता है, कक्षा में हो सकता है। क्यों होता है? दुष्ट रक्तातिमात्रत्वात्, इसमें रक्त दूष्य प्रधान है, और वो भी पित्त प्रधान हेतु बलवान हो तो विदा ही अन्न हो तो पैत्तिक होगा, और यदि दूसरे अन्न बलवान है तो पैत्तिक होते हुए भी श्लेष्म पित्तज, श्लेष्म वातज हो सकता है, जैसे हेतु वैसे हो सकता है। अजीर्ण भोजन, अध्यशन, विषमाशन, ये हेतु परतंत्र दोष प्रकोप करने वाले हैं, तो इनसे सामोदोषों की निर्मिति और सामोदोषों से मांस की दुष्टि और सामोदोषों से रक्त की दुष्टि होकर ये विद्रति हो सकती है। श्लेष्मा प्रधान, पित्त प्रधान, मांस दुष्ट
रक्तदुष्ट वायु परतंत्र या स्वतंत्र, दोनों भी हो सकता है। दोनों स्वतंत्र हेतु और स्वतंत्र भी हो सकता है, जैसे अध्वगमन, अल्पाशन, अतिमैथुन, विकृत व्यायाम, वेगावरोध, इनसे हो सकता है। तो तथा शीघ्रम, अब विद्रधि बनती है। अब इसको विद्रधि क्यों कहते हैं, उसका कारण बताते हैं। शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि इति अभिधीयते। इसमें विदा जल्दी होता है, विदा होता है। विदा शब्द ये पारिभाषिक शब्द है, इसमें पाक भी अपेक्षित है। शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि इति कथ्यते। और इसमें होने वाले लक्षण जो है उपद्रव, व्यध, छेद, भ्रम, अनाह, शब्द स्फुरण, सर्पण ही, वातिकी। यदि वात प्रधान है तो ये लक्षण होंगे। पैत्तिक है तो तृष्णा, दाह, मोह, ज्वर, मद हुआ। और कफज है तो उत्क्लेश, अरुचि, स्तंभ, ये श्लेष्मी के विदु। और सर्वासु च महत्शूलम विद्रुदुषु, तीनों दोष को पितों के कारण इसमें महत्शूल होता है। यदि सान्निपातिक है तो सान्निपातिक का अर्थ तीनों दोष बलवान। और अन्य में दो बलव स्वतंत्र होते हैं, एक परतंत्र होता है। उसमें एक वृद्ध होता है, एक वृद्धतर होता है। और सन्निपात में तीनों बलवान होते हैं और तीनों स्वतंत्र होते हैं। तो ये विद्रधि हुआ। अब इसमें श्राव कैसे होते हैं, तो ये हुआ वर्णन। अब शास्त्रास्ते विद्यते इव चोलमुख इव दह्यते। ऐसी वेदना होती है कि जैसे कि शस्त्र से कोई काट रहा है, और उल्मुख ही विदयते, कोई कोयला रखा हुआ है, ऐसे दाह होता है। और इसके साथ साथ विद्रधि व्यम्लता जाता, उसमें जब पाक होने लगता है तब वृश्चिकैरिव दश्यते, ऐसे वेदना होती है और वृश्चिक ने काटा है। और इसमें अब श्राव पर लक्षण, श्राव के रखना है। यदि वात के हेतु है तो श्राव तनु रुक्ष होगा, अरुण होगा, फेनिल होगा। यदि पित्तज हेतु ज्यादा है तो तिलमाश कुलोत्थ उदसन्निभम, जैसे तिल का रस, माश का पानी, कुलत्थ का रस पानी, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ण के श्राव उत्पन्न हो गए। ये प्रत्येक विद्रधि है। श्लेष्म प्रधान है तो श्रवती, श्वेतम, पिच्छिलम, बहलम, बहु। यदि श्लेष्म प्रधान हेतु बलवान है तो ये मिलेंगे। लक्षणम सर्वमेव ध्वजते, सान्निपातिक और सान्निपातिक हो तो तीनों लक्षण एक साथ आपको मिलेंगे। अब इसमें ग्रंथकर्ता ने ये स्वतंत्र वर्णन क्यों किया हेतु का। अब देखिए 104 श्लोक पढ़िए। बिना प्रमेह अपि जायन्ते एता, सूत्रक्रम विना प्रमेहम् अपि जायन्ते दुष्टमेधसः तावत् च एता न लक्ष्यन्ते यावत् वास्तुपरिग्रहः शराविका कच्छपिका जालिनी च एति दुस्सहः जायन्ते ता हि अतिबलाः प्रभूत श्लेष्ममेधसः सर्षपि अलजी च एव विनति विद्रधि च याः साध्याः पित्त उल्बणाः ताः तु संभवन्ति अल्पमेधसः मर्मसु
अंशे अंशे पाण्योः स्तने सन्धिषु पादयोः जायन्ते यस्य पीडिकाः स प्रमेहि न जीवति। अब ये बताने के लिए कहा है हेतु ये कि इन कारणों से बिना प्रमेय हुए भी हो सकता है। इन कारणों से मेद दुष्ट होकर मांस दुष्ट होकर स्वतंत्र रूप से भी हो सकती है और उसके कारण ये आहार विहार होगा, वातज पित्तज कफज आहार होगा। तो उसको कभी वातज होगी, कोई पित्तज होगी, कभी श्लेष्मज होगी, कभी संसर्ग होगा। यानी विद्रजी दो पद्धति से हो सकती है, एक प्रमेय होकर और दूसरी बिना प्रमेय की भी हो सकती है, जिसमें प्रमेय नहीं है लेकिन वेद दृष्टि है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से हेतु बताने पड़े। अब यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। कल हम इनके लक्षणों को और चिकित्सा को देखेंगे। आज यही रुकते हैं। This conference will now be recorded. सर एक प्रश्न है, बोलो। पीड़िका यानी एग्जैक्टली हम क्या समझे? पीढ़ी को आप सीधा ग्रंथि कहो ना, जिसमें पाक होने वाला है, जिसमें पाक की संभावना है, ऐसी ग्रंथि। नाम कुछ भी दो, विस्फोट कहो, ग्रंथि कहो, विद्रधि कहो, कुछ भी दो। हम चिकित्सा नाम पर नहीं करते ना। शोध कहो, ग्रंथि कहो, पर्याय है एक दूसरे के। धन्यवाद सर। एक प्रश्न ऐसा है कि आजकल कोविड पेशेंट्स जो है, जिनका सैचुरेशन कम होता है, उन्हें उल्टा सोने के लिए कहते हैं। तो सही शयन विधि क्या हो जिसके बाद में विद्रधि आदि न हो? सही शयन यानी कुक्षी पे शोधन, लंबे पैर करके कुक्षी में अस्तरन जो आपका ये है शयन, ये सीधा हो, उबड़ खाबड़ न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो, संकुचित न हो, छोटा न हो, ऊंचा नहीं हो, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, जगह बहुत कम है, करवट नहीं बदल पा रहे हैं, एक ही करवट पे सोना पड़ रहा है, पैर लंबे नहीं कर पा रहे, हाथ नीचे गिर रहा है, सिर नीचे गिर, ऐसे न हो। विस्तार शयन विस्तार है, लंबे पैर है वो कर सकते हैं, हाथ पैर लंबे कर सकते हो, करवट बदल सकते हो, और नाति नीचे नाति उन्नत है, ये शयन उत्तम है। कोविड का क्या बोला आपने? कोविड का उल्टा सोने के लिए कहते हैं उन्हें, सैचुरेशन बढ़ने के लिए। वो क्षणिक है, वो तात्कालिक है, ये नित्य के लिए बात चल रही है, ये नित्य की बात है। जैसे श्वास में बैक्रेस देते हैं, ये तात्कालिक देना है, 24 घंटा थोड़ी देंगे आप। ऐसे इसमें भी जब तक श्वास लक्षण है तब तक उल्टा सो जाओ, ठीक होने के बाद फिर नॉर्मल सो जाओ। उस उतने से 2 दिन से 3 दिन से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये 7 दिन के बाद भी आप उल्टा सोते हैं तो फिर स्टैटिक निमोनिया विद्रजी हो सकता है, उसपे भी। धन्यवाद एक ही सर। आसन में 11 दिन तक बैठने से होता है, इसलिए तो एक ही आसन में चिरकाल तक नहीं बैठना। बोलो। आगे प्रश्न ऐसा है कि भगंदर को क्या हम इस प्रमेह पीड़िका में ले सकते हैं, और उसी से हाँ, संबंधित दूसरा देखो, प्रश्न ऐसा है। भगंदर अधिष्ठान वेद से नाम भगंदर है। मैंने कहा दोष वही है, विद्रधि वही है, अधिष्ठान वेद से नाम अलग अलग दिया। रुद्र वही है, दोष वही है, उसको नाम अलग अलग देंगे हम, माताजी पिताजी कहेंगे, अधिष्ठान वेद से नाम देंगे, जो भी नाम देना है। गुरुदर्शी में हुआ तो गुरुदर्शी नाड़ी बोएंगे, अन्यत्र हुआ तो उसको कटिग्रह कहेंगे, दोष वही है। अब भगंदर हुआ
भगमदार है तीज भगंदर, नाम भगंदर है। चिकित्सा में भगंदर की नहीं करेंगे हम, चिकित्सा दोषों के करेंगे। जैसे गुद में हुआ, गुदपाक हुआ, गुद में विद्रति हुआ तो गुदविद्रति कहेंगे, गुद विद्रति कहेंगे। चिकित्सा दोषों की करेंगे। एक निश्चित है कि स्थानभेद से चिकित्सा में थोड़ा परिवर्तन आता है। स्तन विद्रति, स्तन में स्तन विद्रति कहेंगे। उसको शायद आप दूसरा नाम दे सकते हो, कुछ देना है तो, खास नाम देना है कुछ तो उसको नाम दे सकते हो आप। इसलिए यह है विद्रति ही है। दृष्टि दोषों की है, दृष्टि मांस की है, मेध की है। चिकित्सा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। स्थानभेद से जो परिवर्तन आएगा उतना ही परिवर्तन, दोष की चिकित्सा में परिवर्तन नहीं आएगा। स्थान और व्रण, इनकी अवस्था जब भिन्न होती है तो चिकित्सा भिन्न होती है, उतना ही फर्क आएगा, उतना परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा आपको। सब घोड़े 12 टक्के नहीं करेंगे। अधिष्ठान भेद से, अवस्था भेद से चिकित्सा भिन्न होगी। यही प्रश्न आगे उसका कंटिन्यूएशन में था कि क्या स्थान भेद से हमें चिकित्सा में कोई परिवर्तन करना है क्या, या चिकित्सा थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है स्थान भेद से। जगह कैसी है, गंभीर कितना है, उन्नत है, गंभीर है, वहां तक चिकित्सा कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं तो मार्ग निकालो, मार्ग ढूंढो, मार्ग करो। ऐसी भिन्न भिन्न चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। स्थान भेद से चिकित्सा में कर्मतः फर्क पड़ेगा, दोषतः फर्क नहीं पड़ने वाला, दोष वही रहेंगे, कर्मतः फर्क पड़ेगा। कहीं आपको क्षार शोध रखना पड़ेगा, कहीं आपको ऑरोस्कोपी करके निकालना पड़ेगा। ये भेद तो होगा ही। फुफ्फुस में तो आपको फिर स्कोपी करके करना पड़ेगा। आज भिन्न भिन्न पद्धति उपलब्ध है तो उसका लाभ तो करेंगे हम, छोड़ेंगे क्यों, छोड़ना भी क्यों। अधिष्ठान में सिर में है तो सिर में छेद करके निकालेंगे, ये तो करना पड़ेगा आपको अधिष्ठान भेद से। लेकिन चिकित्सा दोषों की तो करनी है आपको। विद्रति पक्व है तो छेद लेना है, भेद करना है, व्रण चावन करना है, लेकिन दोष चिकित्सा थोड़ी छोड़नी है आपको। आपको दोष चिकित्सा तो करनी है। विद्रति का छेद लेना, पाक करना, निकालना, साफ करना, व्रण शोधन, रोपण करना, और उसके लिए जो साहित्य है उसका प्रयोग करना, अधिष्ठान भेद से जो भी करना है। लेकिन दोषों की चिकित्सा तो आप नहीं भूल सकते ना। मेरा कहने का अभिप्राय, स्थानिक चिकित्सा तो भिन्न हो सकती है लेकिन दोष चिकित्सा भिन्न नहीं हो सकती है। दोषों की चिकित्सा श्लेष्मा की ही रहेगी, पित्त की ही रहेगी, वायु की ही रहेगी। अधिष्ठान भेद से आप लेप लगाओ, अधिष्ठान भेद से आप छेद दो, अधिष्ठान भेद से आप स्कोपी करो, जो भी करना है करो, निडल डाल के पस निकालो, चलेगा। इसमें शास्त्र को कहीं भी विरोध नहीं है, कहीं भी नहीं है। अधिष्ठान भेद से चिकित्सा भिन्न हो सकती है, अधिष्ठान की चिकित्सा भिन्न होती है, दोषों की नहीं। दोष वही है, रस वही है। कृपया ये मन में से निकाल दो, अधिष्ठान भेद को चिकित्सा में अधिक महत्व नहीं है, ये गलत भावना है। अधिष्ठान भेद से निश्चित फर्क है, निश्चित भेद है, लेकिन दोष चिकित्सा में भेद नहीं है। ये गलत फहमी निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। अधिष्ठान भेद से चिकित्सा में निश्चित फर्क पड़ता है, क्रिया में फर्क पड़ता है, दोष चिंतन में फर्क नहीं आता है। और क्रिया भेद से द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, रोपण भिन्न हो सकता है, लेखन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अब यहीं पर समाप्त, चिकित्सा समाप्त नहीं होती है। आप बड़े हुए दोषों का क्षय करना ही पड़ेगा, अन्यथा दूसरा विद्रजी होगा, दूसरे स्थान पे होगा। आप हेतु बंद नहीं करोगे, वमन नहीं करोगे, शोधन नहीं करोगे, दोषक्षय नहीं करोगे, तीसरा विद्रजी होगा। ये चलते रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए हेतु बंद करना, दोषों का क्षय करना, ये अनिवार्य है।
इसका अर्थ ये नहीं है स्थानिक चिकित्सा का ग्रंथकर्ता का विरोध है, बिल्कुल गलत भावना है ये भावना दृढ़ करना मूर्खता है। धन्यवाद सर। सर अभी हमने संक्लिष्ट ये जो हेतु देखा था उसमें टीका में दिया है कि दोषलम, तो यहाँ हाँ पे ठीक है। दो कौन से द्रव्य हमने लेने चाहिए? किसने लिया है? चक्रपाणी ने? हाँ, चक्रपाणी में दिया है संक्लिष्टम दोषलम। दोषलम, हाँ ठीक है, दोष करने वाला। तो इसमें कौन से द्रव्य लेने चाहिए, प्रश्न ऐसा है। दोषलम हाँ में हाँ, इसमें धातु शमन एक आपके द्रव्यों में 3 प्रकार है, एक शमन, एक स्वस्थ हितकर और दूसरा धातु प्रदूषक। तो जो तीसरा जो है वो धातु प्रदूषक है। इस धातु प्रदूषक में हितकर आहार भी विधि विपरीत लिया तो धातु प्रदूषक बनता है। हितकर आहार भी विधि विपरीत करते हो तो धातु प्रदूषक बनता है। इसलिए धातु प्रदूषक कोई द्रव्य अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका नित्य का आहार भी अग्निमंद होने के बाद लिया हुआ विधि विरहित आहार भी व्याधिकर हो सकता है, धातु प्रदूषक हो सकता है। इसलिए जो भी लेना है वो विधि युक्त लो, जो विधि विरहित है वो सारा का सारा धातु प्रदूषक है, भले ही वो हितकर हो, भले ही सात्म्य हो, भले ही उत्तम हो। यदि विधि विपरीत है तो वो गलत है। यानी गाय का दूध नित्य सेवनीय है, लेकिन वो विधि विपरीत ले दो तो व्याधि करने वाला है, निश्चित करने वाला है। इसलिए धातु प्रदूषक हेतु कौन है? जो विधि विपरीत है। ये पक्का ध्यान रखो, कोई अलग अलग हेतु नहीं है। कुछ द्रव्य है जैसे फानित है, गुड़ है, तिल है, दधि है, विष है, लहसुन है व्याधिकर है, और ये मूलतः व्याधिकर है, इनका सेवन तो करना ही नहीं है, नित्य सेवन नहीं करना है, कभी कभी ठीक है। लेकिन जो नित्य सेवन ही है, गेहूं, चावल, गाय का दूध, गाय का घी, ये भी विधि विरहित लेते तो व्याधिकर बनने वाला है। ये गलत फहमी है। जो हितकर है वो कभी भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, मूर्खता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभ्यंतर विद्रदी हमें पता नहीं चलती है, अगले इसमें तो आएंगे, आगे आगे उसका वर्णन आने वाला है, चलेगा उसकी आगे उसका चिकित्सा। वर्णन आने वाला है, आगे है, एक थोड़ा सा उसका एक उल्लेख करते हैं। हाँ क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हम ट्यूमर्स को इनके अंदर कंसिडर कर सकते हैं क्या? हेलो, देखो, जब विदर्धी की व्याख्या कर दिए हैं, क्या दी व्याख्या 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 विदर्धी की? विधेयते, और विधेयते का मैंने पारिभाषिक अर्थ बताया, पाक होता है, विमलता आती है, पकता है, फूकता है। तो जो ऐसे नहीं है उसको अर्बुद कहेंगे, उसको ग्रंथि कहेंगे, जो भी करना को। ये विदर्धी की व्याख्या यह है, जो विधेयत है वो विदर्धी। उसी के साथ एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो ब्लड कैंसर है क्या उसे विद्रदी समझ सकते हैं क्या?
मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपने विधि दिया तो चिकित्सा बदलने वाली है क्या? नाम दिया तो आप चिकित्सा दोषों की करने वाले हो या नाम की करने वाले हो? नाम ये अपनी सुविधा के लिए है, वर्णन सुविधा के लिए नाम है। नाम देखकर कैटलॉग पोजीशन बनना नहीं है हमें। अब इसको आपको संप्राप्ति देखनी पड़ेगी। अब इसमें हेतु देखने पड़ेंगे। हमें इसका विचार आयुर्वेदीय पद्धति से करना पड़ेगा। हेतु क्या है, दोष कौन सा है, दूष्य कौन सा है, अवस्था कौन सी है, अधिष्ठान कौन सा है, और इसके आधार पर हमें चिकित्सा में आगे जाना होगा। हेतु बंद करो, दोषों का क्षय करो, नवीनतम व्याधि में करो, पुराने व्याधि में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि व्याधि गंभीर है, कृष्ण साध्य है, बलवान है। इसलिए नवीनतम व्याधि में आप प्रयोग करना है तो इस प्रकार कर सकते हो कि हेतु क्या है, अग्नि कैसा है, दोष कौन से हैं और अधिष्ठान कौन सा है। हेतु बंद करो, दोषों का क्षय करो, धातु वृद्धि करो, और फिर स्थानानुसार आपको जो करना है वो चिकित्सा आकृति अनुसार, स्थानानुसार जो भी आपको भिन्न भिन्न चिकित्सा करनी है वो आप कर सकते हो। आपको परसों आपने सुना होगा कि बोन मैरो डिप्रेशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये उत्तम चिकित्सा है, लेकिन वो नहीं करे, वो बस्ती देकर ठीक करते हैं। इस प्रकार विचार हमें अपनी दृष्टि से करना है। हम नाम के आधार पर चिकित्सा नहीं करते हैं, दोषों के आधार पर करते हैं। अब जो असाध्य हैं, कर्म साध्य हैं, उनकी चिकित्सा यश में मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन आपको यदि संशोधन करना है तो दिशा ये है, दिशा संशोधन के लिए ये है, क्योंकि ये नवीनतम व्याधि है। और आपके चरक में रसायन अध्याय में न संधीयते अस्थिषु मज्जा, इसके कारण ग्राम्य आहार बताया है, और वो बंद करके आप फिर दोषक क्षय करके फिर रक्त वृद्धि की चिकित्सा कर सकते हो। यह है, क्या आपने को ना क्या नाम दिया था, वो उस पैर की चिकित्सा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो ये चिकित्सा ब्लड कैंसर की नहीं करेंगे, हम दोषों की करेंगे। स्वतंत्र है, परतंत्र है, श्लेष्मा है, पित्त है, कफ है, उससे दुष्य मेद है, मज्जा है, यकृत है, इसका विचार हम करेंगे। और स्थानिक अधिष्ठान पे चिकित्सा करने की पद्धति है, उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन दिल में, दिमाग में क्या होगा, हेतु, दोष, अधिष्ठान। ये कल्पना नहीं है कि व्याधि का नाम और यह औषध सदाफुली, ये आयुर्वेद की कल्पना कतई नहीं है। आप उसको नाम कुछ भी दो, ब्लड कैंसर कहो, रक्त ग्रंथि कहो, रक्त वृद्धि कहो, धातु वृद्धि कहो, अपक्व धातु वृद्धि कहो, जो भी कहना है कहो, चिकित्सा दोषों की करनी है, हेतु की करनी है, धातुओं का प्रसादन करना है। धातुओं का प्रसादन का अर्थ है धातुगत दोषों का नाश करके सम्यक धातु का अयन, रसायन करना है, सम्यक धातु की उत्पत्ति करनी है। और उसके लिए अग्नि अच्छा होना, स्रोतस अच्छे होना, दोष प्राकृत होना, और धातुओं में जो मल है इनको निकाल के उनको स्वच्छ करना, और फिर रसायन देकर वृद्धि करना। ये चिकित्सा की दिशा है।
इसी को एक थोड़ा सा पूरक क्वेश्चन था हम्म, कि बहुत बार हमें बच्चों में मैलिग्नेंसीज दिखाई देती है, हाँ, तो उनमें हेतु कैसे हम पता करें? किसमें किसमें बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है? मैलिग्नेंसीज हमें दिखाई देती है भिन्न भिन्न प्रकार की। क्या दिखती है? मैलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी। हाँ, उन मेलिग्नेंसी। हेतु का और इस पे विचार भी कैसे? विचार, हाँ, इस पे हमको विचार थोड़ा सा गंभीरता से करना पड़ेगा। गंभीरता से इसलिए करना है कि देखिए, ये विषय संशोधन का है, और इस संशोधन विषय में एक पद्धति है अध्ययन करने की, और वो अध्ययन करना है तो उसके लिए स्वतंत्र अभ्यास करना पड़ेगा आपको। ये द्रव्य और ये चिकित्सा ऐसे नहीं हो सकता। इसका ये कैसे है, किनमें ज्यादा होता है, किस अवस्था में ज्यादा होता है, किस आहार के बाद ऐसा होता है, इसका अध्ययन जैसे जैसे आप करते जाओगे उस विषय को लेकर, और ये विषय 3 साल में पूरा नहीं होगा, कई दिन लगेंगे उसको आपको। तो उसका उस पद्धति से, आयुर्वेदीय पद्धति से दोष निर्णय, हेतु निर्णय, ये आपको करना पड़ेगा। और इसमें एक प्रकार और है, यदि बचपन से होता है तो तो थोड़ा सा विचार आपको यह भी करना है, इस माता ने सगर्भावस्था में और गर्भोत्पत्ति के पूर्व आहार कितने गलत किए हैं, और कौन सा दोष बढ़ाया हुआ था, उसका परिणाम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। इन सब का विचार करना पड़ेगा। इसमें हेतु निश्चित हो गए कि इन ऐसे व्याधि, बलवान व्याधियों में हेतु की 2 पद्धतियां हैं। एक निज दोष, और दूसरा बीज दोष, और तीसरा कर्म विपाक। अब कर्म विपाक शायद मॉडर्न साइंस नहीं मानता होगा, लेकिन आयुर्वेद तो मानता है। तो ये अदृष्ट कर्म जो है, तो ये एक हेतु है, इसलिए बचपन से हो गया है, बलवान हो गया है। दूसरा, माता ने कुछ गलत आहार किया है गर्भावस्था में, उसका परिणाम हो सकता है। तीसरा, दोनों के बीज दोष में कोई दुष्टि हो, वो भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो। इन सब का विचार करके आपको दोषों का निर्णय एक संशोधक वृत्ति से करना पड़ेगा। आप एक दिन में उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। किस काल में होता है, किन व्यक्तियों में होता है, किन कुल में होता है, किन देशों में होता है, किस आहार से भी हो सकता है, ऐसे भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपको इसको संशोधन करके निर्णय करना पड़ेगा। और मूलतया यदि वो बीज दोष जो नहीं है, जेनेटिक फैक्टर नहीं है, तो, और आगंतुक कोई फैक्टर नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, फंगल नहीं है, वायरल नहीं है, तो निश्चित निज है। अब वो निज कौन है, वो संशोधन का विषय है, वो आपको अगली पीढ़ी को करना पड़ेगा। और अगली पीढ़ी यदि यही करती रहेगी, ये औषध देकर इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, सदाफुली लेंगे, हीरक लेंगे, वो लेंगे, अब दिशा गलत है। आपको यदि निज व्याधि है तो निज दोषों का ही विचार करना पड़ेगा। और यदि इसमें प्राक्तन बलवान नहीं है, यदि बलवान प्राक्तन है तो ठीक हो सकता है, और प्राक्तन साथ नहीं दे रहा तो शायद ठीक नहीं होगा। दोनों चीजें हैं, हो सकता है, प्रयास तो करना पड़ेगा, संशोधन की दिशा पक्की करनी पड़ेगी। फिर से कह रहा हूं, ये व्याधि और ये औषध इस पद्धति से अभ्यास करना, ये आयुर्वेद सम्मत नहीं है। यदि व्याधि निज है तो पहले ये निर्णय करो, ये निज है या आगंतुक है, ये निर्णय आपको पहले करना पड़ेगा। आज तक ये निर्णय नहीं हो पाया, निज है कि आगंतुक है, संभ्रम है। हम निज समझ के चलेंगे, चलो निज समझो, निज समझ के, बीज दोष जो नहीं है, जेनेटिक नहीं है, ये समझो। पहली बार हुआ है किसी फैमिली में, पहले कुछ भी नहीं था किसी को। देखो अब किस व्यक्ति में हुआ,
आहार विधि क्या था उनका, और सर्वे करो किन व्यक्तियों में ज्यादा होता है, विरुद्धान्न खाने वाले में ज्यादा होता है, अध्ययन करने वाले में ज्यादा होता है, जागरण करने वाले में ज्यादा, ये सब ढूंढना पड़ेगा आपको। निश्चित बताना मुश्किल है एक क्षण में। आप आज पूछोगे आज मैं बताऊंगा, नहीं, असंभव है। ग्रंथकर्ताओं ने सालों साल परिश्रम करके इतने ग्रंथ व्याधियों का ये निर्णय लिया और हेतु निकाले, तो सब व्याधि के हेतु आप क्या देख रहे हो? आपने कोई विशेष हेतु देखा है कहीं? अपवाद छोड़कर अर्श में प्रवाहन, भगंदर में उत्कटकासन और वातरक्त में प्रलंबन, ये 3 छोड़कर आपने कोई हेतु देखे हैं? जहां जहां हेतु है दोष प्रकोप के हेतु है। दोषा प्रकोप आपद्यन्ते, ये दोष व्याधि करते हैं। दोष प्रभुत होते ये व्याधि करते हैं, दोष प्रभुत होते ये व्याधि करते हैं। ये ग्रंथकार इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं निज व्याधि के बारे में, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हम। हम ढूंढ रहे इस व्याधि में कौन सी दवा मॉडर्न मेडिसिन की तरह काम करती है, बल्ला तक दो। हाइपरटेंशन है, सर्पगंधा, करो प्रयास। हमें आयुर्वेद करना है या नहीं करना है? यानी हमें आयुर्वेदीय पद्धति से संशोधन करना है या नहीं करना है, या केवल कैटलॉग फिजिशियन बनना है बिना बुद्धि के वापर किए? क्या एक्सरे में आ गया, चलो सर्पगंधा शुरू, एक्सरे में आ गया हीरक भस्म शुरू, ल्यूकेमिया डायग्नोस हो गया शुरू, सदाफुली का रस, बस यही आयुर्वेद है? इतना आसान है तो फिर कैटलॉग फिजिशियन बन जाओ ना। इतना आसान नहीं है। बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे हर चीज के लिए। जो मिला है उनके परिश्रम से मिला है। हम नया क्या कर रहे हैं, क्या परिश्रम कर रहे हैं? हम यही परिश्रम कर रहे हैं। एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सा है, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा है, यही कर रहे हैं हम। इसी का नाम हमारा संशोधन है, इसकी पीएचडी यही एमडी चल रहा है। बदलना पड़ेगा आपको ये सब। या तो ये कहो ये सब महर्षि मूर्ख थे, ये कहो और छोड़ दो आयुर्वेद, बंद करके रख दो आयुर्वेद। फिर ड्रग निकालते जाओ, जंगल में घूमो, वनस्पतियां लाओ, एक एक वनस्पति एक एक में देके रखो, करो। वो नहीं कर सकते थे क्या? वो उनकी प्रारंभ वहीं से हुआ है, वनों में जाकर दवाइयां ढूंढना, वो देना, उसका फल मिल लेना, लेकिन उसके परिणाम ये हुए कि व्याधि ठीक नहीं होता है, लक्षण ठीक होते हैं। इतना समझने के बाद उन्हें आयुर्वेद के प्रति बाहर गए हैं। नहीं तो आसान था बहुत, जंगल में घूमते थे, कितने दवाइयां मिलते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने शास्त्र एस्टेब्लिश किया है। मूर्ख थे वो। इतनी वनस्पतियां भारत में पड़ी है, उनको अकल नहीं थी इनमें से कैंसर के लिए कोई दवा निकाल के रखे। हाइपरटेंशन के लिए कोई निकाल के रखे, प्रमेह के लिए कोई निकाल के रखे, इतनी अकल नहीं थी उनको। इतना बड़ा शास्त्र लिखने बैठे, दोष निकालो, हेतु निकालो, अधिष्ठान निकालो, शोधन करो, शमन करो। हमें ये कुछ नहीं करना है, हमें ड्रग चाहिए, इसके ऊपर क्या काम करेगा, बस। ये आयुर्वेद नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अभी लास्ट में हुआ है। इससे सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा रहेगी कि जो भी अनुक्त है उस विषय में किस तरीके से अभ्यास किया जा सकता है। तो हम सब मिलकर अगर एकत्रित प्रयास करते हैं तो हम अनुक्त विषय को भी अच्छी तरीके से शास्त्र सम्मत रूप से सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए जिस तरीके से ग्रंथकर्ताओं ने
बहुत वर्षों तक एक काम इकट्ठा करने का प्रयास किया था, उसी तरीके से हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। ये एक अधोरेखांकित होता है, इसके लिए हम जरूर कुछ प्रयास करना चाहेंगे और ये सर को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हम सभी की ओर से। और ये हम प्रयास शास्त्रपूत हो, न च अनालोचितागमः। ये ड्रग और ये और व्याधि ऐसा प्रयास मत करो, ये असफल हुआ है, दुनिया में असफल हुआ है। किसी भी रोग का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिली है। और रामदेव बाबा ने कहा क्या आप डायबिटीज ठीक कर सकते हो? नहीं। क्या आप हाइपरटेंशन ठीक कर सकते हो? नहीं। फिर क्या करते हो? जिंदगी भर दवा लेनी है। इसका नाम आयुर्वेद है क्या? इसका नाम मेडिसिन है क्या? इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये प्रयास की दिशा बदलो, दिशा बदलनी है। देह पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, व्याधि पंचभौतिक है, चिकित्सा भी पंचभौतिक होगी और उसका अध्ययन करना पड़ेगा। चलो, और बहुत बोल दिया, सॉरी। हाँ, बहुत कुछ नहीं, सिखाकर बोल दिया। बहुत ही ये बहुत आवश्यक विषय है और इस विषय से आगे हम केवल ये आश्वस्त कर सकते हैं कि हम जरूर इसमें प्रयास करेंगे। इसमें आपका मार्गदर्शन हमें जरूर लगेगा। एक कोई फॉर्मेट हम डिसाइड करें जिस फॉर्मेट से अगर सब लोग एक साथ जो अनुक्त व्याधियों का डॉक्यूमेंटेशन करते जाए और एक 5 साल बाद उसका विश्लेषण करें, तो ही हम कहीं कोई एक कॉन्क्रीट स्टेप पे पहुंच सकेंगे। उपशय अनुपशय ये तो साथ में चलता रहेगा कि किन कम से कम हम संप्राप्ति तक पहुंचे, ये भी एक पहला माइलस्टोन हमें रख सकते हैं। मैं फिर क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत थोड़ा दुखी हो गया हूँ, क्योंकि इतना कहने के बाद भी विषय समझ में नहीं आ रहा है कि हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे दुख हुआ बहुत। हम फिर व्याधि पर जा रहे हैं, व्याधि के नाम पर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा दुख हुआ और मैं आज व्यथित हो गया हूँ, बहुत व्यथित हो गया हूँ। इतने प्रयास से सालों साल बता रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन की दिशा नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ा गुस्सा